अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बहुत ही अहम केस जिसमें तकरीबन पीटीआई वालों को यकीन है था कि जी इमरान ख़ान साहब की न सिर्फ ज़मानत हो जाएगी बल्कि इमरान साहब की सज़ा कलअदम हो जाएगी। और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ऐसे रिमार्क्स दिए थे तोशा खाना केस के फ़ैसले पे, जो सेशन जज यानी ट्रायल कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था उसमें ऐसे रिमार्क्स आ गए थे कि जो बज़ाहिर ये बता रहा था कि वो पहले से माइंड बना के बैठे हैं कि तोशा खाना केस में जो सज़ा हुई है वो गलत दी गई है और इसको रिलीव किया जाए। अच्छा, माइंड बनाना भी एक जुर्म है और इस तरह की ऑब्ज़र्वेशन देना जुर्म है, और ये हाई कोर्ट को ये कहना भी जुर्म है कि आप फौरी तौर पर इसका कल तक फ़ैसला करें वरना हम दोबारा अपना सजा लेंगे। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो लॉयर्स थे और बार्स थे उन्होंने इस पर सख्त मुज़ाहमत की है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डोमेन नहीं है, क्योंकि वैसे अगर कानून देखा जाए तो जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, पीपीसी होती है, पाकिस्तान पैनल कोड के तहत सज़ा होती है, या इलेक्शन एक्ट के तहत जो आपका करप्ट प्रैक्टिस की सज़ा होती है या क्रिमिनल सज़ा होती है, इसका हाईएस्ट फोरम जो होता है, सूबाई हाईएस्ट फोरम, वो तो हाई कोर्ट है। तो अगर सेशन कोर्ट में कोई फ़ैसला हुआ है तो इसकी अपील जो जाएगी वो हाई कोर्ट में जाएगी, और फिर हाई कोर्ट अगर कोई फ़ैसला करता है तो उसके बाद इसकी अपील 184(3) समथिंग पे सुप्रीम कोर्ट जाती है। लेकिन दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं देखा गया कि अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया है तो उस फैसले को हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। चैलेंज करते हैं, लेकिन चैलेंज के बाद हाई कोर्ट अगर इस केस को सुन रहा है या उस फैसले के ऊपर अभी कोई फर्दर उसने फ़ैसला नहीं दिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करती। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने कहा कि एक ज़माने में कैंगरू कोर्ट मशहूर थी, आजकल इमरान शो कोर्ट है, कि ख़ुद चीफ जस्टिस अगर खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे दे तो फिर उसकी जानिबदारी तो नज़र आ रही है ना, कि वो इस केस को सुने बगैर। और ऑब्ज़र्वेशन भी ऐसी दे रही हैं ये और इनके जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं और जो ये जजेज़ हैं कि जनाब 7 दिन में नहीं आपने सुना, बहुत जल्दबाजी कर दी, आपने डिफेंस का मौका ही नहीं दिया, ये तो होता नहीं है, ये तो तोशा खाना में जो सज़ा है वो हमें लग रही है कि ये जो है वो आपके गलत दी गई है, और ये जो है क्या नाम है 1 बजे तक इस्लामाबाद फ़ैसला करे वरना हम दोबारा कोर्ट लगाएंगे, और ये हो गया। और इसमें अरे भैया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसको आज़ादाना फ़ैसला करने दीजिए। आइन का आर्टिकल 203 उसकी सुपरिटेंडेंसी का जिक्र करता है। इसी तरीके से हाईएस्ट कोर्ट है, वो अपील का इख्तियार है, उसको फ़ैसला करने दें। फिर जब फ़ैसला हो जाए तो फिर उसके बाद आपके पास अपील तो आनी ही आनी है, फिर जो भी चाहें आप फ़ैसला करते। इतनी जल्दबाजी क्यों है? इतनी जल्दबाजी ये है कि आपको जाना है और अपनी पूरे टेन्योर में आपने इमरान ख़ान के केसेस को 99.9% डिस्कस किया है और उसके फ़ैसले दिए हैं, उनके फेवर में फ़ैसले दिए हैं। तो ये केस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इमरान ख़ान इस वक्त जेल में है और आपको तकलीफ़ भी हुई, और आपने कहा हम ये भी देखेंगे कि जेल के अंदर इमरान ख़ान को क्या सहूलत दी जा रही है। हालांकि इमरान ख़ान को जो सहूलत जेल में दी जा रही है वो सहूलत पाकिस्तान के किसी भी सियासी शख्सियत को और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जेल में ऐसी नहीं मिली। वो बात कल मेरे प्रोग्राम में चौहान साहब ने बताया, और उन्होंने एक एक चीज़ बताई, क्योंकि वो रह चुके थे वहाँ के चौहान साहब पंजाब के वज़ीर जेल, तो उनको जेल के अंदर के सारे हालात पता हैं, और ज़ाहिर है उनके साथ लोग लिंक में अभी भी होंगे, ज़ाहिर है वज़ीर रहा है। तो उन्होंने अपने तौर पर जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जनाब इमरान ख़ान को जो सहूलत हासिल है वो तो किसी को भी नहीं है। ऐसी सहूलत है कि अगर आप मेरे प्रोग्राम में देखें तो मैं लगाऊंगा ट्वीट पे, तो उसको ज़रूर देखिएगा कि उन्होंने कौन कौन सी सहूलत का जिक्र किया है। दूसरी तरफ सिंपल ये है कि जी इसके ऊपर आपको याद है कि एक दफ़ा पहले भी इनकी गिरफ़्तारी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था, और एक मुलजिम को, अब तो मुजरिम है, कल एक मुलजिम को
बुलाकर अपने कमरे में और वीवीआईपी गाड़ी में बुलाया गया, वीवीआईपी तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया, बुलाकर गुड टू सी यू कहा गया और आपसे मिलने का इत्तफाक था, इश्तियाक था। और उसके बाद सदर पाकिस्तान की तरफ से खाना और जनाब रूम प्रोवाइड किया गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की। तो अब लग रहा था कि जी पहले तो चलें पुलिस लाइन की वीआईपी कमरा दे दिया गया था। आप सही कह रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ या दूसरे, कि अब तो लगता है कि जी इमरान ख़ान को जेल से निकाल कर उनको आपके सरीना होटल में या पीसी होटल में या मैरियट होटल में या किसी बड़े होटल में बहुत बड़ा कमरा दे के उनको बैठाया जाए कि ये है आपकी जगह। अगर आपको जुर्म भी हुआ है और आप मुजरिम भी हैं, तो आप इमरान ख़ान अगर मुजरिम हैं तो वो सरीना के बेहतरीन होटल में रहेंगे, वहाँ सिक्योरिटी होगी, वहाँ वो चलेंगे फिरेंगे, घूमेंगे, खाना खाएंगे, वहाँ का खाना खाएंगे। ये है उनका रुतबा। अगर उनको सज़ा भी हो गई है और चोरी की सज़ा हुई है, उन्होंने चोरी की है, उसकी सज़ा के बावजूद उनको वहाँ रखा जाएगा। तो ये तो मुख्तलिफ सियासी लोग हैं, इनका क्या कैरेक्टर है, इमरान ख़ान से मिला रहे हैं उनकी मतलब ये आप इनको रखें जनाब 2.5 फुट की दीवार की बाथरूम दें और कमरा छोटा सा दें और पंखा भी ना दें और शैम्पू भी ना दें और खाना भी घर का ना दें, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, चाहे वो फरियाल तालपुर हो, चाहे वो बेनज़ीर हो, चाहे वो कोई और सियासी जमातों के रहनुमा। ये उनका मसलन जेल में उनके लिए ये बनाया गया है, ये इमरान ख़ान के लिए नहीं बनाया गया। इमरान ख़ान तो बहुत ही कोई बड़ी यूनिक, और वो भी हमारे सामने, हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हमारे सामने इमरान ख़ान को जेल में इस तरह रखा जाएगा। मसलन क्या ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने आज तक किसी सियासी जमात के कैदी को, ये भी रहे हैं जब इनके दौर में, क्योंकि 3 साल 7 माह ये 3 साल ये रहे हैं, तो इमरान ख़ान के दौर में कितने सियासी लोगों को, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, फरियाल तालपुर और पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों को कैसे जेल में रखा गया है। वो लोग पढ़े लिखे बड़े बड़े पोजीशन के लोग थे, मसलन एहसन इकबाल जैसा प्रोफेसर था, लेकिन क्या आपने कभी पूछा कि इनको कैसे रखा गया है? तो ये बायस इंसाफ यहाँ है, बायस यहाँ ये जुडिशरी है। ये जुडिशरी की जो किस्मत है वो सिर्फ 20 दिन रह गई है, ये जुडिशरी जा रही है। ये जुडिशरी से पाकिस्तान के अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान को रेस्क्यू देने की जुडिशरी है। और सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन कोई एक आधे से ज़्यादा जजेस जो हैं वो इस बात पे बिल्कुल उनको आउट कर दिया गया है। बड़े सीनियर जो आने वाले चीफ जस्टिस से लेकर सीनियर जजेस हैं, जो मेरिट के जजेस हैं, उनको इस बुनियाद पर फारिग किया हुआ है कि जनाब अगर वो आ जाते हैं तो इनकी जितनी दिली ख्वाहिश इतना करते हैं कि समझ नहीं आता है। मुझसे लोग पूछते हैं यार अदालतें सपोर्ट करती हैं, लेकिन इस तरह की चीफ जस्टिस और ये जो 4 जजेस इमरान ख़ान को ओपन सपोर्ट कर रहे हैं, और वो नवाज़ शरीफ ने सही कहा ना ये जुमला कि ये अपना मुस्तकबिल दागदार कर रहे हैं एक मुजरिम को सपोर्ट करके, एक मुजरिम को सपोर्ट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आज से नहीं शुरू से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 99% केसेस उसके सुने जाते हैं, फौरी सुने जाते हैं, फ़ैसले आते हैं, 99% फ़ैसले उनके हक़ में आते हैं। और ये जो 55,000 पाकिस्तानी हैं जिनके सालों से केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो नहीं सुने जाते। दूसरे सियासी लोगों के आइनी बहुत अहम मामलात है वो नहीं सुने जाते। तो नवाज़ शरीफ का ये जुमला सही है, उनसे आप लाख इख्तलाफ करें बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन उनका ये कहना है कि ये इस तरह की सपोर्ट इन्होंने अपना करियर दाव पे लगा दिया। आखिर क्या वजूहात है, क्या कौन सी ऐसी कमज़ोरी है इनकी जो इमरान ख़ान के हाथ में है, और इमरान ख़ान नाराज़ हो गए तो इनकी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये लोग सवाल उठाते हैं, हम उसका क्या जवाब दें, क्योंकि मेरे पास उसका जवाब नहीं है। लेकिन मैं इस सवाल का भी जवाब नहीं दे सकता कि पाकिस्तान की तारीख़ या दुनिया की तारीख़ में किसी जुडिशल फोरम में इस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने या इस तरह जजेस ने एक मुलजिम की और मुजरिम की आनत और मदद नहीं की, और उसको इस तरीके से डील नहीं किया, और उसके केसेस को इस तरह प्रायोरिटीज़ नहीं दी गई, और इस तरह उसके हक़ में फैसला पूरी दुनिया में नहीं है।
तो चुनांचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस हुक्म को, जो कि और ये भी कभी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट 55,000 केसेस और दूसरे केसेस को छोड़कर आकर बैठ गई इस तरह कि हाँ भाई क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, नहीं दिया, अच्छा इतने बजे तक दे दे वरना हम सुनेंगे, अच्छा जी दिया, नहीं दिया, अच्छा जी इतने बजे तक दे दे हम सुनेंगे। मतलब कहाँ होता है दुनिया में कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक केस को बनाकर बैठ जाती है। फिर एकदम क्या हुआ, फिर यही हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जुरिडिक्शन पहचानी, अपना मुकाम पहचाना। उनको पता है कि जी सुप्रीम कोर्ट उनके इस मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती इस तरह बराह रास्त, और अगर वो करना है तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि आप हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन भी ले लें, आपने पार्लियामेंट की ली हुई है, आपने इंतज़ामिया की जुरिडिक्शन ली हुई है, आपने तमाम आपके इदारों की जुरिडिक्शन ली हुई है, तो आप हाई कोर्ट की भी जुरिडिक्शन ले लें और फिर मुकम्मल तौर पर आप रखें। लेकिन ये कब तक, सिर्फ इसके लिए 22 दिन है। सोचें 22 दिन बाद आपका भी एहतसाब होना है, और होगा, क्योंकि जुडिशल जो काउंसिल्स है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें आपका केस पड़ा हुआ है, और आने वाले जो जज है, आने वाला जो चीफ जस्टिस है, वो मेरिट का, वो आपके साथ बैठा हुआ सब चीज़ें देख रहा है। वो आपसे इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो केस है उसको ज़रूर उसकी तकमील होगी, क्योंकि बार कौंसल्स के केसेस वहाँ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जजेज़ और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। दूसरा ये है कि उस इंक्वायरी कमीशन को आपने बंद कर दिया जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने इन ऑडियोज़ के हवाले आता, तो वो अब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर वो उन ऑडियोज़ को भी इंक्वायर करने का इख्तियार रखते हैं। और फिर इस सिलसिले में आइन और क़ानून के मुताबिक जो गलत काम हुए हैं उसको रेक्टिफाई भी वो करेंगे। तो बताइए, आप अगर ये समझ रहे हैं कि जिस तरह जस्टिस आपके साकिब निसार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, जस्टिस मुनीर का कोई नहीं बिगाड़ सका, मौलवी का कोई नहीं बिगाड़ सका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत देने वाले जजों का कुछ नहीं बिगाड़ सका, जस्टिस इफ्तिखार का कोई बिगाड़ नहीं सका, उन तमाम जजेस का जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही में अहम किरदार अदा किया, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो हमारा क्या बिगाड़ेगा। बिल्कुल सही, यहाँ तक तो हम आपके साथ हैं। लेकिन अवाम की ये उम्मीद है, अब हालात ऐसे नहीं हैं। आने वाले चीफ जस्टिस से ये भी गुजारिश है पूरी कौम की कि आप जब इस मनसब को संभालें तो अपने से पहले के जितने केसेस हैं और जितने इस अहम तरीन ओहदे को और अहम तरीन इस इदारे को जिन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है, उसका एहतसाब आप ज़रूर करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त और रवैये की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट भाग गई, अगले हफ्ते तक गैर मुय्यना मुद्दत तक केस को मुलतवी कर दिया। वरना वो समझ रहे थे कि जी हमने कहा है, वो डर के खौफ से फ़ौरन कहेंगे जी हजूर, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जाने वाला अब जा रहा है और आने वाला अब आ रहा है। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।